Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So students, this is second part of class 8 Geography chapter 4 Agriculture और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर क्रॉप्स। तो अभी हम रीड करेंगे कुछ मेन क्रॉप्स के फसलों के बारे में। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी वेराइटी की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटीरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर हमने देखा एक प्राइमरी एक्टिविटी है, तो इसमें जिन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो बहुत सारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को रॉ मटीरियल्स भी देती हैं। मेजर फूड क्रॉप्स आर, मेन फूड क्रॉप्स कौन सी हैं? व्हीट, गेहूं, राइस, चावल, मेज, मक्का एंड मिलेट्स, बाजरा। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स, ये फाइबर क्रॉप्स हैं जो क्लोथिंग इंडस्ट्री में यूज होती हैं। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर, मेन बेवरेजेस कौन सी हैं जो ड्रिंकिंग के लिए यूज होती हैं? टी एंड कॉफी। अभी इन सभी को हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे और सबसे पहले है राइस। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। चावल दुनिया का मेजर फूड क्रॉप है। इट इज द स्टेपल डाइट, स्टेपल डाइट मतलब मेन फूड ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में रहने वाले लोगों का ये मेन फूड है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। अभी इसको ग्रो करने के लिए आइडियल कंडीशन क्या है? इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत है, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एयर में एंड रेनफॉल, बारिश। इट ग्रोज बेस्ट इन अलूवियल क्लेई सॉइल। ये अलूवियल क्लेई सॉइल में, चिकनी मिट्टी में बहुत अच्छा होता है, जो कि वाटर को रिटेन कर सके, होल्ड करके रख सके। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस। सबसे ज्यादा राइस होता है चाइना में, फॉलोड बाय इंडिया। उसके बाद सेकेंड नंबर पर है इंडिया, देन जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल हो, जैसे कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है, 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। तो एक साल में 2 से 3 क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। सेकेंड क्रॉप है व्हीट, गेहूं। व्हीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। राइस को चाहिए हाई टेम्परेचर और व्हीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, और रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, जब वो ग्रो कर रहा है, एंड ब्राइट सनशाइन, तेज धूप की जरूरत है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जब गेहूं पक जाता है और कटाई होती है उसकी, उस टाइम पर तेज धूप होनी चाहिए। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। ये लोमी सॉइल में बहुत अच्छा होता है, जो कि वेल ड्रेन्ड हो, इजिली वाटर को पास होने दे। व्हीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली। व्हीट बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इन इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। इंडिया में इसको विंटर में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज मिलेट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। ये राइस के और व्हीट के जैसे फाइन ग्रेन्स नहीं है, क्योंकि इनका टेक्सचर थोड़ा सा रफ होता है, तो इनको कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं। एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। ये कम फर्टाइल और सैंडी, जो रेतीली मिट्टी है, उसमें भी हो सकते हैं। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। ये हार्डी क्रॉप है जिसको कम बारिश की ज़रूरत है, एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए एंड एडिक्वेट रेनफॉल। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर, दूसरी कंट्रीज हैं, नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। ओके, फैक्ट गिवन है, डू यू नो में मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न। मेज को हम कॉर्न के नाम से भी जानते हैं, और बहुत सारे कलरफुल वैरायटी है मेज की, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड मिलती है। नेक्स्ट मेज ही है मक्का। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर की इसको ज़रूरत है, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, खूब सारी धूप। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स की ज़रूरत है। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको। नेक्स्ट इज कॉटन, कपास। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर की, लाइट रेनफॉल की, कम बारिश की, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, लगभग 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज जिनमें पाला ना पड़ता हो, ब्राइट सनशाइन की, तेज धूप की ज़रूरत है अपने इसको ग्रो करने के लिए। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड अलूवियल सॉइल में बहुत अच्छी होती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉटन के। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटीरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पर कपड़े बनते हैं, उसका ये मेजर रॉ मटीरियल है। नाउ जूट। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इट ग्रोज वेल ऑन अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल में बहुत अच्छी होती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत है, हैवी रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत अच्छी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है। इंडिया एंड बांग्लादेश इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ जूट। नेक्स्ट इज कॉफी। कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट की इसकी जरूरत है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में होती है, हिल स्लोप्स ज़्यादा सूटेबल माने गए हैं फॉर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप कॉफ़ी।
ब्राज़ील इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड देन थर्ड नंबर पर है इंडिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट गिवन है, हु डिस्कवर्ड द कॉफी प्लांट, कॉफी प्लांट को किसने डिस्कवर किया? देर आर डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफी, अलग अलग वर्जन है कि कॉफी कैसे डिस्कवर हुई। इन अबाउट आफ्टर डेथ 80-50 काल्दी एन अरब गोट हर्डर, एक बकरी चराने वाला था जिसका नाम था काल्दी, हु वॉज पजल्ड बाय द क्वियर एंटिक्स ऑफ हिज फ्लॉक, उसने देखा कि उसकी बकरियों का जो झुंड है वो बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा है। टेस्टेड द बेरीज ऑफ द एवरग्रीन बुश ऑन विच द गोट्स वर फीडिंग, तो जिस बेरीज को बुश खा रही थी वो उसने टेस्ट की। ऑन एक्सपीरियंसिंग अ सेंस ऑफ एक्सिलरेशन, एक एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस उसको फील हुआ क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है। ही प्रोक्लेम्ड हिज डिस्कवरी टू द वर्ल्ड, उसने कहा कि वर्ल्ड में जो डिस्कवरी थी कॉफी की वो उसने की थी। नेक्स्ट है टी। टी इज अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस, टी एक बेवरेज क्रॉप है जो प्लांटेशंस में, ऐसे बागानों में होती है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, इसको ठंडे क्लाइमेट की जरूरत है, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, इसकी लीव्स टेंडर होती है, बहुत कोमल पत्तियां होती है, उनकी ग्रोथ के लिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल हो जिसमें वाटर रुके ना, एंड जेंटल स्लोप्स हो, स्लोप्स ऐसे स्टीप ना हो, जेंटल हो। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स, ये लेबर इंटेंसिव है, बहुत सारे लोगों की जरूरत इसमें होती है लीव्स को पिक करने के लिए। केन्या, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बेस्ट क्वालिटी की टी इन कंट्रीज में मिलती है। और नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, कोशिश करना कि फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज हो, इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज, अभी ऐसा कई तरीकों से किया जा सकता है, सच एज जैसे कि इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, या तो जिस एरिया पे फसल उगाई गई है उसको इंक्रीज किया जाए, अब ज़्यादा एरिया पर फसल उगाई जाए, या फिर नंबर ऑफ क्रॉप्स जो ग्रो की जाती है उनको बढ़ाया जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी की जाए, फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स HYV सीड्स को यूज़ किया जाए, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ हो, इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, कि सभी लोग फूड, सबको सफिशिएंट मिले, फूड सिक्योरिटी हो, ये अल्टीमेट गोल है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का। डू यू नो फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल, फूड सिक्योरिटी तब होती है जब सभी लोग एट ऑल टाइम्स, हर टाइम पर, हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, सबको सफिशिएंट फूड मिले, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड मिले टू मीट देयर डाइटरी नीड, जो उनकी डाइटरी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, एंड फूड प्रेफरेंस जो भी है उनकी, फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। सो एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है विद लार्ज पॉपुलेशन, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। दो टाइप के एग्रीकल्चर हमने देखे थे, एक था इंटेंसिव और दूसरा था कमर्शियल। तो यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है इन कंट्रीज में जहाँ पर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स, जो जगह है वो कम है लोगों के पास, मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस, सिर्फ अपने लिए वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं फैमिली के लिए, ताकि वो खाना खा सके, ना कि बेचने के लिए। लार्ज होल्डिंग्स आर मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर, अगर कमर्शियल एग्रीकल्चर आपको करना है, सेलिंग के पर्पज से फसलों को उगाना है, तो लार्ज होल्डिंग्स होनी चाहिए, बड़े बड़े खेत होने चाहिए आपके पास, जैसे कि USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में है। विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, अभी हम 2 फार्म्स की केस स्टडीज को देखेंगे, एक है इंडिया का फार्म और दूसरा है फ्रॉम USA। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, कि कैसे डेवलप कंट्री में और एक डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चर होता है। अ फार्म इन इंडिया, अभी हम इंडिया के एक फार्म की बात करते हैं। देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है आदिलाबाद। मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज, मुन्ना लाल इस गांव में एक छोटा सा फार्मर है, हु हैज फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर, जमीन है उसके पास। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज, मेन गांव में उसका घर है। ही परचेजेस हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी ऑल्टरनेट ईयर, हर ऑल्टरनेट ईयर में वो HYV सीड्स खरीदता है मार्केट से। द लैंड इज फर्टाइल, उसकी ज़मीन भी फर्टाइल है। एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, साल में 2 क्रॉप्स वो उगा लेता है, विच आर नॉर्मली, जो अक्सर वीट और या फिर राइस होता है, और कोई एक पल्स उगा लेगा। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स, वो अपने फ्रेंड्स से, बड़ों से एडवाइस लेता है, एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर से भी रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस।
ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट, रेंट पर ट्रैक्टर लेता है फील्ड को प्लॉ करने के लिए, खेत को जोतने के लिए। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, हालांकि उसके जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं प्लॉइंग के लिए, जो कि बुलॉक से होता था, ऐसे बैलों से खेतों को जोता जाता था। अभी भी उसके कुछ फ्रेंड्स वही यूज कर रहे हैं। देयर इज अ ट्यूब वेल इन द नियर बाई फील्ड, पास के ही एक फील्ड में खेत में ट्यूब वेल है, विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड, जहाँ से वो पानी रेंट पर ले लेता है अपने फील्ड को इरीगेट करने के लिए, खेत में पानी देने के लिए। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलोज, मुन्ना लाल के पास 2 भैंसे भी हैं, कुछ हेंस भी हैं। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन, पास ही के टाउन में, शहर में एक कोऑपरेटिव स्टोर है जहाँ पर वो मिल्क को सेल करता है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है। विच ऑल्सो एडवाइसेस हिम, जो उसको सलाह देते हैं, ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स, कि अपने एनिमल्स को वो किस तरीके का चारा खिलाए। सेफ्टी मेजर्स क्या ले, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक, उसके लाइफ स्टॉक की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कैटल की अच्छी ब्रीडिंग के लिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज, घर के सभी लोग फार्म एक्टिविटीज में उसकी हेल्प करते हैं। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट, कई बार वो क्रेडिट भी लेता है, उधार लेता है, फ्रॉम द बैंक, बैंक से या फिर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले लेता है, टू बाई HYV सीड्स, HYV सीड्स को खरीदने के लिए, या फिर इम्प्लीमेंट्स जिसकी उसे ज़रूरत है खेती के लिए। ही सेल्स इज प्रोड्यूस इन द मंडी, वो मंडी में अपने जो प्रोडक्शन है, फसल हुई है, उसको बेचने जाता है। लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन, ये भी पास ही के टाउन में है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज, डू नॉट हैव सफिशेंट स्टोरेज फैसिलिटीज़, क्योंकि ज़्यादातर किसानों के पास सफिशेंट स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, जो फसल उनकी हुई है कहाँ पर वो स्टोर करके रखे, वो जगह नहीं है। दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम, तो जैसे ही उन्होंने हार्वेस्ट किया फसल को, काटा, उनको साथ ही साथ उसको बेचना पड़ता है, भले ही मार्केट में उस टाइम पर सिचुएशन फेवरेबल ना हो, प्राइस उतना अच्छा ना हो उस टाइम पर। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। तो ये मुन्ना लाल का केस हमने देखा, इसमें ज़्यादातर सिचुएशन आइडियल है। वो लोन भी बैंक से ले रहा है, नहीं तो जनरली हमने देखा है जो किसान हैं वो ज़मींदार से या फिर लैंडलॉर्ड से लोन लेते हैं, जिनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है और वो कभी भी उसको पे बैक नहीं कर पाते। पास ही में मंडी भी है, शहर में दूध बेचने भी वो कोऑपरेटिव स्टोर पर जाता है। देन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है, ज़मीन भी काफ़ी है उसके पास, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करता है, फर्टाइल है लैंड उसकी। इससे भी सिचुएशन अनफेवरेबल होती है फार्मर्स के लिए, और उसमें भी वो अपने लाइवलीहुड को इंडिया में अर्न कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एक दूसरा फील्ड, ये एक डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल है, अ फार्म इन द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पर एक खेत कैसा होता है। द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन द USA इज मच लार्जर दैन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म, एक इंडियन फार्म से बहुत बड़ा होता है ये साइज में। अ टिपिकल फार्म साइज इन द USA इज अबाउट 250 हेक्टेयर्स। मुन्ना लाल का फार्म हमने देखा सिर्फ 1.5 हेक्टेयर का था, और ये लगभग होता है टिपिकली 250 हेक्टेयर्स का अप्रॉक्स। द फार्मर जनरली रिजाइड इन द फार्म, इंडिया में हमने देखा विलेज में फार्मर रहता है, खेत उसका कहीं दूर होता है, लेकिन यहाँ पर अपने फार्म में ही किसान रहते हैं। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर, कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती है, कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, कपास एंड शुगर बीट, चुकंदर। जो होरान इज अ फार्मर इन द मिड वेस्ट USA, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो होरान का, जो कि मिड वेस्ट USA में एक फार्मर है। इन लोवा स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर का उसका लैंड है। ही ग्रोज कॉर्न, कॉर्न वो उगाता है ऑन द फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ द क्रॉप, पहले क्रॉप को किस टाइप की सॉइल की और वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको वो देखेगा, उसके बाद क्रॉप को ग्रो करेगा। एडिक्वेट मेजर लेता है, आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट, पेस्टिसाइड छिड़कता है उसके ऊपर ताकि पेस्ट खराब ना करे फसल को, दैट कैन डैमेज द क्रॉप, जो कि क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टाइम पर ही सेंड्स सॉइल सैंपल्स टू अ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में, सैंपल भेजता है टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, कि उसके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट है या नहीं। द रिजल्ट्स हेल्प जो होरान टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, और जो रिजल्ट्स हैं वो उसको हेल्प करते हैं कि किस तरीके से उसको कौन से फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है सॉइल को, कैसे उसको प्लान करना है आगे का फर्टिलाइजर प्रोग्राम। हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, सैटेलाइट है जो उसके कंप्यूटर से अटैच है, जो पूरी पिक्चर उसकी फील्ड की दिखाता है। दिस हेल्प हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड वेन एवर दे रिक्वायर,
जब भी पेस्टिसाइड्स की एंड फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको यूज़ करता है. ही यूजेस ट्रैक्टर्स वो यूज़ करता है, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को करने के लिए. ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में वो स्टोर करके रखता है या फिर डिस्पैच करता है उनको टू मार्केट एजेंसी, उनकी दूसरी एजेंसीज को. द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन. यूएसए में फार्मर एक बिजनेसमैन के जैसे काम करते हैं, ना कि इंडिया के जैसे पीजेंट फार्मर के जैसे जो बिल्कुल हैंड टू माउथ ही रहते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर एग्रीकल्चर. होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.